कीर्तन से पार उतारा कैसे होता है इसको समझेंगे। तो पार उतारा का मतलब क्या होता है? ये भवसागर जिसमें कि अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज 84 लाख में जीव घूम रहे हैं अपनी संसार की इच्छा वासनाओं के कारण। इस भवसागर से हमें पार जाना है। अतल वतल सतल महातल सातल पताल भूर भवा स्वा महाजना तपा सता। ये 14 लोक की में ये जो माया है, 7 लोक पताल लोक और भूर्भुव स्व महाजना तपासता, ये टोटल मिला के 14 लोक से परे जाना, पार जाना, पार उतरना, इसको पार उतारा कहते हैं। जिसके लिए हमें एक सच्चे गुरु जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी हो, उसकी कृपा से, उसकी रहमत से, उसके गुरु ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञान से और गुरु विष्णु वो हमें प्राप्त ज्ञान और सेवा सिमरन भक्ति की हमारी रक्षा करे और अप्राप्त चीज़ों को देने की जिम्मेवारी ले और शिव शंकर के स्वरूप हमारे पापों को नष्ट करे और साक्षात परब्रह्म के स्वरूप में तन मन धन की सेवा दे अंतःकरण शुद्धि के लिए। और अंतःकरण शुद्धि के बाद ज्ञान दान, सेवा दान, नाम दान, ऐसे ही शक्ति दान करे जिससे हम कल माया से, काल माया से परे हो जाएं। तो इस 14 लोकों से पार जाने के लिए हमें एक पूर्ण गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और कीर्तन, सत्संग, प्रवचन, इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो हमारे आराध्य इष्ट देव हमें और ईश्वर हमारे अंदर संकल्प उठा देते हैं। एक सच्चे गुरु से हमारा के गुरु बनाएं और फिर एक सच्चे गुरु से हमारा मिलन होता है। फिर जिसके मार्गदर्शन में रह के अगर वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तत्वदर्शी है तो जिज्ञासा भाव से उससे ज्ञान प्राप्त करके तन मन धन की सेवा करके और उसकी शरणागति करके हमारा पार उतारा हो सकता है। तो कीर्तन करने से ईश्वर का, संतों का, अवतारों का, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संतों का हमारा पाप नष्ट होता है। जो कि हमें जो बाहर दिखता है ये स्थूल शरीर है, जो सपनों में घूमते हैं वो सूक्ष्म शरीर है, और जो इस संसार की इच्छा वासनाओं से बना वो कारण शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर में प्याज के ऊपर जैसे परतें होती हैं, ऐसे ही अन्न में, प्राण में, मन में, विज्ञान में, आनंद में कोश, ये 5 कोश होते हैं। तो तीसरे मनोमय कोश में हमारे पाप रहते हैं, जिसके कारण हम अज्ञानता और मोह में फंसे रहते हैं। हमारी बुद्धि को सही ज्ञान नहीं मिलता और ये हमारा पापी मन हमें 84 लाख में घुमाता रहता है। तो जब हम कीर्तन प्रवचन सत्संग करते हैं तो ये कलयुग में कीर्तन प्रधान शक्ति से धीरे धीरे मनों में, कोश में जब हम मन से जुड़ते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, मन को उसका फल मिलता है तो उसके पाप नष्ट होने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। जैसे एक तकड़ी को इधर को पहले झुकी हो 10 किलो आटे से, तो धीरे धीरे निकालेंगे तो उस तरफ को झुकनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारे पाप नष्ट होते जाते हैं और तन मन धन की सेवा से, सेवा सिमरन भक्ति से उन पापों के नष्ट होने के बाद हमारे आराध्य इष्ट देव और ईश्वर जो कि सत्य संकल्प हैं वो हमारे अंदर संकल्प और सत्य काम है और एक सच्चे गुरु की कामना और संकल्प ऑटोमेटिकली हमें देते हैं। और फिर हमें, अगर हम कीर्तन लगातार सत्संग प्रवचन महापुरुषों का, संतों का, अवतारों का करते रहते हैं तो भगवान हमें एक सच्चे गुरु से हमारा मिलन कराता है। भगवान गुरु के रूप नर नारी के रूप, नर के रूप नारी के रूप और नरसिंह स्वरूप, आधा नर आधा सिंह, मिश्र जोनी, पशु जोनी, पक्षी जोनी, हर योनि में अवतरित होते हैं परोपकार कल्याण करने के लिए। तो वही परमात्मा फिर महात्मा योनि में जो पूर्ण अवतारी होते हैं उनसे हमारा मिलन करवाते हैं और फिर उनके मिलन के बाद हमारा ये पार उतारा, जैसे एक किश्ती में बैठे और दूसरे किनारे पे जब तक हम उतर नहीं जाएंगे कहीं भी हम डूब सकते हैं। तो ऐसे उस पूर्ण गुरु के सानिध्य बताई गई साधना करने से, उनकी गुरु प्रणाली से जुड़ के रहने से, जिज्ञासा भाव से ज्ञान प्राप्त करने से और तन मन धन की सेवा करने से, उनकी
और उनकी पूर्ण शनाख्ती, जैसे टीचर के पास, वकील के पास, डॉक्टर के पास पूर्ण शनाख्ती हम शो करते हैं, तो ऐसे ही अपने तन मन धन से पूर्ण समर्पित भाव से उनके पास जब तन मन की धन की सेवा और जिज्ञासा भाव से ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उनके सच्चिदानंद परब्रह्म स्वरूप जब उनके तत्वदर्शी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ तो हमें दाना शिवदान, नाम दान, ज्ञान दान, सेवा दान और शक्ति दान हमें वो करेंगे, जिससे फिर हमारा पार उतारा होगा और हमें इस मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो हमें प्राप्त होगा। हम हमेशा के लिए अपने सच्चिदानंद लोक को लौट जाएंगे, जहाँ आनंद, सुख, शांति, प्रेम की दुनिया में हमेशा के लिए इस माया और मोह और जन्म मरण की दुनिया से मुक्त हो जाएंगे, हमारा पार उतारा हो जाएगा। तो ऐसे कीर्तन हमारी मदद करता है हमारा पार उतारा करने में। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।